हेलो बच्चों की हाल, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल रेडियो 360% में आयुष सर के साथ। तो आज हम लेकर के आए हैं वीडियो नंबर 9, जिसमें हम क्या कवर करेंगे ईडीडी सेकंड का। देखिए आपके जो सिलेबस चार्ट है उसमें 1.7 जो है मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यही हम लोग कवर करने वाले हैं। 1.7 क्या है? मैनुअली जनरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो देखिए इससे पहले कि 6 टॉपिक्स 1.1 से 1.6 तक और कंडक्टर कंट्रोल सर्किट के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ सिंबल्स भी पढ़ चुके हैं वीडियो दूसरे में। तो चलिए आज हम इसको जानते हैं कि इस टॉपिक को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए स्टार्टर का यूज मोटर में किस लिए किया जाता है, डीओएल स्टार्टर में आपको बता दिया गया है। अब हम यह जान लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर मैनुअली जनरेटेड का मतलब क्या होता है। देखिए हम मोटर के स्टेटर को पहले दूसरे मोटर के स्टेटर यानी जो भाग उसका स्थिर रहता है, जिसको हम सप्लाई देते हैं मोटर के, उसको स्टेटर कहते हैं। तो इस मोटर के स्टेटर का जो कनेक्शन होता है उसको हम 2 तरीकों से करते हैं, या तो हम स्टार में कर सकते हैं या तो हम डेल्टा में कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों कनेक्शन का करने का कुछ ना कुछ फायदा होता है। स्टार कनेक्शन में इसलिए करते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होती है, जो हमारी करंट होती है वो मैक्सिमम होता है। उस करंट को कम करने के लिए हम स्टार में कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी लाइन वोल्टेज को पर फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज का 57.77% वोल्टेज मिल पाता है, यानी कि 1/√3 गुना कम वोल्टेज। 1/√3 गुना कम वोल्टेज मिलने के कारण हमारे स्टेटर को 1/√3 गुना कम करंट मिलती है और स्टेटर हमारा जलने से बच जाता है। लेकिन अगर डेल्टा की हम बात करें तो डेल्टा का मतलब है डायरेक्ट इसको सप्लाई से स्टेटर को अब जोड़ देना। तो स्टार में कनेक्ट करते हैं तब हमारी रोटर जो होती है वह 70 से 80% रेटेड स्पीड का कवर करती है। लेकिन इसकी स्पीड को रेटेड स्पीड के बराबर करने के लिए फिर हम डेल्टा का कनेक्शन करते हैं, तो हमारी मोटर लगभग रेटेड स्पीड पे रन करने लगती है। तो यही है कि पहले हम ऐसा कनेक्शन करें कि पहले हम स्टार में कनेक्ट करें और फिर खुद हाथ से अपने मैनुअली यानी खुद से उसको डेल्टा में चेंज कर दें। तो यही आज की हम पूरी पढ़ने वाले हैं बातों को। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, तो इसमें पढ़ने वाले हैं पावर वायरिंग डायग्राम और इसका कंट्रोल सर्किट या सिस्टमेटिक डायग्राम या सिंगल लाइन डायग्राम, उसी को सारी चीज बोलते हैं। तो देखिए हम इसमें कवर करेंगे पावर वायरिंग डायग्राम। क्या कवर करेंगे? पावर वायरिंग डायग्राम। तो देखिए पावर वायरिंग डायग्राम कवर करेंगे। तो यह हमारी मेन सप्लाई है, ये हमारी मेन सप्लाई आ रही है, ये आर है, ये वाई है और ये बी है। हमने यहां से हर सप्लाई को उठाया, आर वाई और बी फेज को, और इन तीनों फेज में मैंने कनेक्ट कर दिया मेन स्विच। क्या कनेक्ट कर दिया? पहले मेन स्विच के बाद फ्यूज, और मैनुअली कंट्रोल हमें करना है तो इसमें किसी भी प्रकार की कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक में कंडक्टर की हमारी जरूरत पड़ेगी। पुनः हमने इस सप्लाई को उठाया, यहां लाया,
और इस सप्लाई को कनेक्ट किया किस चीज से, तो यहाँ एक सप्लाई से, इसमें क्या कनेक्टेड है, OLR ओवरलोड, इसमें रिले कनेक्टेड है, और ओवरलोड रिले के नीचे क्या कनेक्टेड है हमारा, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब देखिए यह जो सप्लाई है यह ला करके और ऐसे ऐसे दे देंगे, और यहीं पे हम लोग पुनः कनेक्ट करेंगे एक क्या, यहां पे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक स्टार्ट पुश बटन, यहां पे क्या कनेक्ट करेंगे, एक स्टार्ट पुश बटन, जिसको प्रेस करने के बाद हमारा मोटर स्टार्ट होगा, और पुनः इसी में एक कनेक्ट करेंगे स्टॉप पुश बटन, जो मोटर की सप्लाई को कट कर देगा। इसके 2 टर्मिनल होंगे, इस दोनों टर्मिनल को यहां से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो देखिए पहले इसका इसमें कनेक्शन कर देंगे, इस वाले फेज में, पुनः इन सप्लाई को उठाएंगे, एक को इसमें और दूसरे को इसमें कनेक्ट कर देंगे, एक को इसमें और दूसरे को इसमें कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही आसान होने वाली है यह टॉपिक। यहां से इसके स्टेटर का यह वाइंडिंग है, इसका कनेक्शन हमें करना है, तो हम किस चीज में कर देंगे, इस यहाँ पे पहले बनाएंगे, मैनुअली हमें करना है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, या इसको ऊपर लेते चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है तो, ये तीनों फेज की सप्लाई को हम लोग ऊपर लेते आए हैं। इसको स्टार में कनेक्ट कर दे रहे हैं, और यहां से एक हैंडल को, यहां से एक हैंडल को, क्या है ये हमारा हैंडल है। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर यानी नोटेशन इसमें करते हैं, क्या क्या लगा हुआ है। यह हमारा मेन सप्लाई, यह समझ जाएंगे तो पावर वायरिंग डायग्राम को अगर समझ जाते हैं तो सिस्टमेटिक या कंट्रोल सर्किट एकदम से आसान होने वाली है। और यह भी बहुत ही आसान है। यह हमारा फ्यूज 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, ये स्टार्ट पुश बटन है, यह स्टॉप पुश बटन सप्लाई है, यह जो है ओवरलोड रिले है, और यह जो है स्टार कनेक्शन है, और यह जो है डेल्टा कनेक्शन है, यह जो है डेल्टा कनेक्शन है, यह जो है हैंडल है। हमें मोटर को यहां से सप्लाई दी हमने, यह सप्लाई ऐसे आई और यहां से इसमें सप्लाई जाने लगी। हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया तो यहां से हमारी सप्लाई मोटर में गई, और मोटर के स्टेट हैंडल के माध्यम से, यदि हमने हैंडल अभी कहां पे हैंडल अभी नीचे है, तो यानी ये डेल्टा में कनेक्टेड है, हमने ऊपर कर दिया तो ये जाके ऐसे चिपक गया, स्टार में कनेक्शन हो गया। इसके बाद मोटर हमारी स्टार्ट हो गई। तो स्टार का काम स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। और मोटर जब हमारी चलने लगी तो हम हैंडल को नीचे किए, यह हमारी कनेक्शन डेल्टा में कनेक्ट हो गई, और पुनः यह डेल्टा में कनेक्ट होने के बाद यह जो हमारी मोटर है वह डेल्टा में रन कर रही है। तो स्टार्ट हम स्टार में कराएंगे और रन हम किस में कराएंगे, डेल्टा में कराएंगे। तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी।
यहाँ से हमारी सप्लाई गई स्टार्ट। देखिए पुनः हमें क्या करना है एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ से हमारी 3 सप्लाई आ रही है RYB की। यहाँ से फ्यूज से होते हुए जैसे ही हमने मेन स्विच ऑन की, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, मेन स्विच लगा हुआ है, मेन स्विच। जैसे ही मेन स्विच ऑन की, सप्लाई हमारी यहाँ से आगे बढ़ी और सप्लाई यहाँ पे गई। हमने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, पुनः यहाँ से सप्लाई हमारी मोटर में गई। मोटर के इस स्टेटर का यह भाग दिखाया गया है यहाँ पे, यहाँ से ला करके यहाँ पे, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। अब स्टार और डेल्टा इसमें इसके अरेंजमेंट को दिखाया गया। हम ऊपर हैंडल ऊपर किए तो ये हमारा कनेक्शन स्टार में हो गया, मोटर हमारी स्टार्ट हो गई। कुछ देर के बाद नीचे किए, हमारा कनेक्शन डेल्टा में हुआ, मोटर हमारी रन करना स्टार्ट कर दी। इसको देखिए आप लोग और इसका रफ डायग्राम बनाइए और तुरंत इसका हम लोग पावर डायग्राम बनाते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम। तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम लोग बनाएंगे स्कीमेटिक डायग्राम या सिस्टमैटिक डायग्राम। इसी को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट या इसी को बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम बोलते हैं। यह हम लोगों के सिलेबस में है। यह जो आपके सारी की सारी पढ़ाई चीजें जा रही है, सारी की सारी चीजें एक एक टॉपिक सिलेबस की है, एक एक टॉपिक सिलेबस की है और कोई ना कोई टॉपिक किसी न किसी टाइम पे पूछा जा चुका है। हमारी पहले और दूसरे चैप्टर से ही, मात्र केवल पहले और दूसरे चैप्टर से ही स्टार्ट एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पहले और दूसरे चैप्टर से। देखिए यहाँ पे फेज कनेक्ट किया, फेज वार है। यहाँ पे ये हमारा रहा मेन स्विच। मेन स्विच के जस्ट नीचे ये रहा हमारा फ्यूज। और फ्यूज के ये रहा हमारा स्टॉप पुश बटन और स्टॉप पुश बटन के जस्ट नीचे रहा ये हमारा स्टार्ट पुश बटन। यहां से सप्लाई गई और यहां से सप्लाई हमारी OLR से होते हुए निकली और पुनः हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे फेज दे दिया, पुनः एक कोई फेज दे दिया और यहां से सप्लाई जो आई, यह स्विच है, ये पुश बटन और यह है स्टार। और यह जो है यहां से भी एक स्विच हम लोग बनाएंगे और यह है डेल्टा। अब देखिए इसको हम समझते हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इजी है, बहुत ही ध्यान से समझते हैं। यहाँ जैसे ही हमने मेन स्विच ऑन किया, हमारी सप्लाई फ्यूज से होते हुए स्टॉप पुश बटन होते हुए स्टार्ट पुश बटन के यहाँ आई। अब स्टार्ट पुश बटन के यहाँ आई तो बोली कि भैया प्रेस हो कि हम आगे बढ़े, तो हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, ये आगे बढ़ी, OLR सर्किट से होते हुए मोटर को गई। अब हमें यदि स्टार में कनेक्शन करना है, यदि हमें स्टार में कनेक्शन करना है तो हम ये वाला पुश बटन प्रेस किए,
मोटर स्टार में कनेक्ट होकर के चलने लगी। अब जैसे ही हमने डेल्टा में कनेक्शन करना है, जैसे ही हमने डेल्टा में कनेक्ट करना है, तो यह जो पुश बटन है यह प्रेस किए तो इसका और इसका कनेक्शन ऑटोमेटिक है। एक NO रहेगा, चलिए इसको हम NC बना लेते हैं। इसको क्या बना लेते हैं? NC, नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट। और ये है NO, तो NO और NC यह जो है क्या रहेगा? एक दूसरे से कंबाइंड रिलेशन इन दोनों का रहेगा। एक अगर NC में है, एक अगर NC में है तो दूसरा NO में रहेगा। एक NC में है तो दूसरा NO में रहेगा। तो यह NC से होते हुए स्टार से कनेक्ट कर दिया, मोटर हमारी स्टार में चलने लगी। जैसे ही हमने ये प्रेस किया तो स्टार से कनेक्शन छूट गया और डेल्टा से कनेक्शन जुड़ गया और डेल्टा में हमारी मोटर चलने लगी। तो देखिए यदि हम इसको प्रेस करते हैं ऐसे, तो यह स्टड इसको ले जाके इसमें चिपका देगा, तो यह NO से NC में चेंज हो जाएगा। और यह जो चिपका हुआ है यह छोड़ देगा, तो यह NC से NO में चेंज हो जाएगा। बस केवल और केवल यही इसका पूरा का पूरा प्रोसेस था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।